नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। बिहार में वोटिंग से 10 दिन पहले पाकिस्तान की एंट्री हो गई। क्या सियासत में कांग्रेस देश का सम्मान भी भूल गई है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पाकिस्तान के मंच पर जो कुछ कहा उस पर बवाल खड़ा हो गया है। आज शशि थरूर ने लाहौर थिंक फेस्ट में हिस्सा लिया। इस वर्चुअल थिंक फेस्ट में शशि थरूर ने हिंदुस्तान और पर भेदभाव और पक्षपात किए जाने की बात कह डाली। लाहौर थिंक फेस्ट के मंच से थरूर ने न सिर्फ मोदी सरकार पर निशाना साधा बल्कि धर्म के नाम पर भेदभाव करने के आरोप तक लगा दिए। थरूर के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा को लेकर सवाल उठाए और देश को बदनाम करने का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने पूछा, क्या कांग्रेस का पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है? साथ ही संबित पात्रा ने राहुल गांधी का नामकरण भी कर दिया। The kind of bigotry and prejudice that some of us are fighting against in India. इस महामारी के बढ़ने के बाद देश में कट्टरपंथ और पक्षपात की हालत भी देखने को मिली। एक इस्लामिक ग्रुप तबलीगी जमात ने लॉकडाउन से ठीक पहले एक बड़ा जमावड़ा किया था। जब वो अपने अपने राज्य वापस पहुंचे तो इन्फेक्शन फैला। इसकी वजह से खुलेआम कट्टरपंथ और पक्षपात को सही ठहराया जाने लगा। The virus has just given us a healthcare scare. वो बात करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ, और तबलीगी जमात का भी यहां जिक्र करते हैं कि तबलीगी जमात को लेकर जिस प्रकार का बिगटरी और जिस प्रकार का प्रेजुडिस अर्थात कट्टरता और प्रेजुडिस माने पक्षपात, हिंदुस्तान की सरकार मुसलमानों के खिलाफ पक्षपात कर रही है और मुसलमानों के खिलाफ कट्टरता दिखा रही है। यह जाकर शशि थरूर पाकिस्तान में बोल रहे हैं। शशि थरूर जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका वाड्रा जी, चारों से हम ये पूछना चाहते हैं, एक बार भी आप लोगों ने पाकिस्तान के किसी भी मंच पर यह कहा, पाकिस्तान से पूछने की हिम्मत की कि पाकिस्तान किस प्रकार से कट्टरता दिखाता है, किस प्रकार से हिंसा और अराजकता दिखाता है अपने अल्पसंख्यकों के प्रति? शशि थरूर कह रहे हैं कि भारतवर्ष अपने मुसलमानों के साथ कट्टरता के साथ पेश आ रहा है और पक्षपात कर रहा है। यह किस प्रकार का स्टेटमेंट है? आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? ये कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? चुनाव लड़ना चाहती है क्या पाकिस्तान से? थरूर यही नहीं रुके। उन्होंने पाकिस्तान के मंच से शशि थरूर ने सरकार कोविड से निपटने में नाकाम रहने की बात कही। इस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने थरूर पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि भारत की जनता मोदी सरकार के काम से संतुष्ट है। Actually, it's paradoxical that the government. ये एक विडंबना है कि भारत सरकार कोविड को मैनेज करने में अच्छा काम नहीं कर पा रही है, लेकिन कई पोल ऐसे संकेत दे रहे हैं कि उन पर पॉलिटिकली ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे में हम विपक्ष में होने के नाते इन बातों को याद दिलाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे नेता राहुल गांधी ने फरवरी के महीने में ही कहा था कि कोविड को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके रोकथाम के लिए जरूरी कदम फौरन उठाने की जरूरत है, वरना स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों क्षेत्र में आपदा आ सकती है। ऐसे में सबसे पहले इस बात का सिग्नल देने के लिए उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए। ये कोविड का समय चल रहा है और भारत की सरकार कोविड के मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं फेल हो रही है। और ये जो आप लोग पोल इत्यादि करते हैं, जो भारत की मीडिया, जो आप हमारे चतुर्थ स्तंभ आगे बैठे हुए हैं, आप लोग पोल इत्यादि करके दिखा रहे हैं कि जनता जनार्दन हिंदुस्तान में सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है मोदी जी के काम से। शशि थरूर जी को लगता है ये झूठे पोल हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार मोदी जी के ऊपर आघात होना चाहिए वो आघात नहीं हो रहा है, इसलिए ऑपोजिशन को सामने आकर अटैक करना पड़ रहा है। भारत का एक सांसद, गांधी परिवार का राइट हैंड, राहुल गांधी जी के और सोनिया जी के अनन्य साथी और कांग्रेस के एक दिग्गज नेता इस प्रकार का बयान लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको पूरा विश्व देख रही हो, ऑब्जर्व कर रही हो, उस पर भारत के खिलाफ इस प्रकार कह सकते हैं। राहुल गांधी, आप सच बताइए, पी चिदम्बरम उनके साथ, शशि थरूर उनके साथ, अधीर रंजन चौधरी उनके लिए बोल रहे हैं, मणिशंकर अय्यर तो हैं ही, सलमान खुर्शीद तो पहले ही बोल रहे हैं, तो आप क्या पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहते हैं? और मैं आज स्पष्टतः भारत के मीडिया के सामने बोल दूं, हेंसफोर्थ मैं राहुल जी को राहुल गांधी के नाम से संबोधित नहीं करूंगा, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से चुनाव लड़े और एक तरह से डेब्यूट रैली हो चुका है शशि थरूर द्वारा। तो आज से मैं राहुल गांधी को राहुल लाहौरी बोलने वाला हूं।
इस बीच थरूर के निशाने पर नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग भी थे। थरूर ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव होने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में समित पात्रा ने कहा कि भारत न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि यहां न्याय संगत व्यवस्था भी है। have seen these WhatsApp videos. मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितनों ने व्हाट्सएप वीडियो देखे हैं जिनमें चीनी लोगों या उनके जैसे दिखने वाले लोगों के साथ पश्चिमी देशों में जगह जगह जैसे सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट में भेदभाव होता है, सिर्फ इसीलिए कि वो चीनी लोगों जैसे दिखते हैं। भारत में हम यही समस्या उत्तर पूर्व के लोगों के साथ देखते हैं, क्योंकि वो अलग दिखते हैं। इस तरह के भेदभाव के खिलाफ हम भारत में लड़ाई लड़ रहे हैं। Some of us are fighting against in India. हमारे नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व भारतीय जो हैं वो हमसे अलग दिखते हैं, वो हमसे भिन्न दिखते हैं। इसलिए भारत में उत्तर पूर्व के लोगों के प्रति, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रति एक अलग भाव है और उनके साथ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं होती है। यह सब विषय पाकिस्तान में चर्चा करने की आवश्यकता क्या है? आप सभी जानते हैं, कोई भी विषमता हिंदुस्तान में क्यों ना हो, there is no other country in this world as democratic and as just as India. भारत से अधिक न्याय संवत, सभी को समान रूप से देखने वाला, सभी के लिए चिंता करने वाला और इतना लोकतांत्रिक देश मैं कहता हूं पूरे विश्व में कहीं नहीं है। उसके बावजूद आप जाके नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर भारत में दुराचार हो रहा है, भारत की सरकार उन्हें ठीक ट्रीट नहीं कर रही है, इस विषय को आप पाकिस्तान में बता रहे हैं। धिक्कार है।